गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। तो सॉरी बच्चा लोग, वीडियो लेट हो गया। जो टाइम था उस टाइम पर वीडियो नहीं आया, लेकिन चलो खैर जो भी है वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के अकाउंट्स को, वो भी सेट नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। सेट 1 देख लिए हैं और मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी आप लोग का सेट है देखना, आप सेंटअप एग्ज़ाम मिलाकर देखना, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को इन सेट से मिल जाएगा। ये मैंने दावे के साथ बोला था और मैंने मिलाया भी है। तो आप लोग देख लेना, साइंस में ज़्यादा मिला है, आप कॉमर्स में भी देख लेना मिला हुआ है, ठीक है। तो देखो आज सेट 1 हम लोग देख चुके हैं, आज सेट 2 जो देख रहे हैं इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ये दावे के साथ और 100% गारंटी रहेगा आप लोग का कि जितना ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है आपको, अगर उतना देख लेते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में अपना 100% दोगे। ये मैं लिख कर देता हूँ, आप 100% एग्ज़ाम में दोगे। ये इतने ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आप लोग को फिर पूछेगा नहीं, तो याद से इसको पढ़ लीजिए। ये सेट 2 चल रहा है, सेट 2 है, चैप्टर 2 भी है, ठीक है। सेट 2 चैप्टर 2 अकाउंट्स के, ठीक है। अकाउंट्स के सेट 2 चैप्टर 2 है। वीडियो को तुम ध्यान से पूरा वॉच करना, पूरा देखना, ठीक है। कहीं भी स्किप मत करना। हो सकता है वीडियो को देखते देखते आपको पूरा का पूरा ऐसे आपका वीडियो याद हो जाए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाए, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और ये पीडीएफ आप लोग को 3 जगह मिल सकता है, एक व्हाट्सएप पर, दूसरा इंस्टाग्राम पर, तीसरा आपको टेलीग्राम चैनल पर। मैं टेलीग्राम और इंस्टा की आपको आईडी यहाँ बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो टेलीग्राम और इंस्टा की आईडी दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, एग्जाम गार्डियन, ठीक है, दोनों सेम है। दोनों सेम है, चाहे इंस्टा हो या फिर टेलीग्राम हो। आप हमें यहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोग को ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में सब कुछ ऐसे आपको अपडेट कराया जाता रहेगा। तो ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी और एग्जाम गार्डियन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसे साइड में दिख रहा होगा, नहीं तो ऊपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लोग मिल जाएगा, और नहीं तो हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जा करके वहाँ से हमारा व्हाट्सअप नंबर देख लेना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर देख लेना, तो व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ भी आप लोग को ऐसे नोट्स दे दी जाएगी सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। चलो तो चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। ध्यान लगाना, कहीं भी ऐसे स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब में कोई पैसा लगता नहीं है तो प्लीज़ कर देना। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से एक है, तो आप ऐसे स्किप मत करना। देखो चैप्टर 2, क्या चैप्टर 2 है आपका, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। चैप्टर 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अकाउंट्स के चैप्टर 2 है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं, ठीक है। सेट 2 है ये। चलिए फिर स्टार्ट करते। चलिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। पहला नंबर है, when drawings are made at the end of every month of certain amount, then interest will be calculated on the total drawings for। जो आपका ड्राइंग्स वगैरह है हर मंथ का सर्टेन अमाउंट का जो कैलकुलेट होता है, वो किस चीज कितने मंथ पे होता है, 6.5 मंथ, 6 मंथ्स, या फिर 5.5 मंथ्स, या फिर 1 मंथ। तो ये 5.5 मंथ्स पर होता है कैलकुलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 2 की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2015 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कहता है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज। देखिए फर्म इंटरेस्ट पूछ रहा है पार्टनर्स के ड्राइंग का, तो वो क्या होता है, गेन होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, नन ऑफ दीज होता है, तो ये गेन कहलाता है। पार्टनर्स एक्सपेंसेस आपका गेन कहलाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है, देख सकते हैं क्वेश्चन 3 आपका 2016 और 17 कंस्टिट्यूएंट पूछा है, 2016 में भी 2017 में भी, ठीक। चलिए उसके बाद तो अभी नहीं पूछा है ये, तो देखते हैं 2016 और 17 जो पूछा क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। अगर ये एब्सेंट होगा
क्या एब्सेंस होगा बच्चा, पार्टनरशिप डीड, तो बताइए कि पार्टनर्स इंटाइटल नहीं होगा क्या रिसीव करने के लिए, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दिस। जब पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट होगा तो उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 4 की तरफ। इन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर। कहता है कि फिक्स अमाउंट है इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर डे का एवरी क्वार्टर पे, तो ऑन द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर 6 मंथ, फॉर 6.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स या फिर 7.7 मंथ्स। तो ये 7.7 मंथ्स पे ये कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिएगा 7.7 मंथ्स पे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। 5 कहता है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। आप बताइए कि पार्टनरशिप डीड को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, तो प्रोस्पेक्टस दिए हैं, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसको देते हैं बच्चा आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ। 6 क्या कहता है देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एब्सेंस में डिड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या डिड जो होता है इंटरेस्ट होता है वो अलाउड होता है पार्टनर्स कैपिटल पे, तो कितना लगता है 6% पर एनम, 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, फिर नो इंटरेस्ट अलाउड। तो जब पार्टनरशिप डिड आपका है ही नहीं, एब्सेंट है, तो उसमें कोई भी आप लोग का ऐसे इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो डी हो जाएगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना 7 की तरफ। 7 कहता है अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड एडवांस अ लोन ऑफ ₹40,000 टू फॉर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पार्टनर विल रिसीव ईयर्स इंटरेस्ट। देखिए एक पार्टनर है जो कि 30,000 रुपया ऐसे एडिशनल डाल रहा है, प्लस एडवांस लोन में 40,000 रुपये डाले हुए, तो बताइए कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा ईयर का, ₹4200 या फिर 2400 या नील या फिर 1800। तो इसको सॉल्व करा तो देखना 24 यानी कि 2400 के अप्रोक्स में आ जाएगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। 8 कहता है इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू। जो इंटरेस्ट पेबल होता है पार्टनर्स पे वो क्या चार्ज करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये होता है बच्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट एब्सेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। तो जो इंटरेस्ट होता है वो कितना ज़्यादा पेड किया जाता है, 5% पर एनम, 6% पर एनम, 8% पर एनम, या फिर 4% पर एनम। तो बच्चा ये आपका पे होता है 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 10 की तरफ। कहता है ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 की बात है, पार्टनर एडवांस्ड लोन ऑफ ₹1 लाख टू फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। देखिए 1 जनवरी 2017 में एक पार्टनर है जो कि 1 लाख रुपए का ऐसे फर्म जमा करता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2017 विल बी। तो बताइए कि आज से जनवरी से लेकर के मार्च तक में उसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा। तो आप निकाल कर देखना, आपका आएगा 1500 के अप्रोक्स में, अप्रोक्स क्या यही आएगा, 1500 ही आएगा। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन में अपने 11 की तरफ। 11 कहता है 11 क्वेश्चन देख सकते हैं 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए कहता है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। देखिए जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो किसमें क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज में। तो ये जो क्रेडिटेड होता है बच्चा लोग वो आप लोग का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट कर दिया जाता है। चलिए आते क्वेश्चन में हम लोग अपने 12 की तरफ। कहता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड। जो पूछ रहा है कि आपसे जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल अकाउंट्स पे पार्टनर्स जो फिक्स करते हैं, तो वो बताइए कि किस चीज़ में क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे ऐसे क्रेडिटेड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अपने 13 की तरफ। 13 क्या कहता है विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। ये देखिए 2019 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं 2019 में पूछा हुआ है, हो सकता है 2020 में पूछ दे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ सकता है। तो देख सकते हैं आपसे 2019 में पूछा है। अब चलिए आगे बढ़ते तो कहता है विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। कौन सा अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं जब कैपिटल फिक्स होता है, ओनली कैपिटल अकाउंट्स, ओनली करंट अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, या कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो दोनों के दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट हम लोग ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अपने 14 की तरफ। 14 कहता है, ध्यान से देखिएगा, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज डेविएटेड टू। जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स ड्राइंग पे वो कैसे डेविएट किया जाता है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ड्राइंग अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 14 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, जो फ्लक्चुएटिंग होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो किस चीज़ से क्रेडिट होता है, किस में क्रेडिट होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, या फिर रीम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा। चलिए अगर कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग होगा तो ये आपका सारा होता है, इंटरेस्ट होता है, आपका प्रॉफिट होता है, आपका रीम्यूनरेशन होता है, और जो भी है सारा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ। कहता है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर। देखिए पार्टनर का हम लोग करंट अकाउंट कब खोल सकते हैं? जब उसका अकाउंट्स क्या हो, फिक्स्ड हो, या फिर फ्लक्चुएटिंग हो, या फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दिस। तो फिक्स होगा तभी ऐसे खोल सकते हैं, याद रखिएगा, फिक्स होगा तभी खोल सकते हैं। चलिए आता क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ। कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट बताइए पार्टनर्स के कैपिटल पे, एंड एक्सपेंडिचर एंड एप्रोप्रिएशन अगेन नन ऑफ दिस। तो ये हो जाता है बच्चा आपका सही आंसर एंड एप्रोप्रिएशन, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी ये एन एप्रोप्रिएशन होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की तरफ। ये एक तरह से आपका वर्ड प्रॉब्लम है, देख लीजिए। अजय इज अ पार्टनर इन फर्म, एक अजय नाम का व्यक्ति है, वो पार्टनर है फर्म में। ही विदड्रॉ 2000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखो वो 2000 रुपये हर महीने निकालता है, लेकिन क्या लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे जब होता है महीने का तब। ड्यूरिंग द ईयर 2016 इफ इंटरेस्ट ऑन विड्रॉइंग चार्ज 9% पर एनम, देखिए 2016 की बात है, उस पर चार्ज लग रहा है 9% पर एनम, यानी कि सालाना। तो देखिए इंटरेस्ट विल बी, तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा उस पर, टोटल का जो एक साल का कितना होगा 990 लगेगा। सॉल्व करके देख रहे हैं 990 ही आएगा। आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ। 19 कहता है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विद्रॉन बाय अ पार्टनर, एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि पार्टनर के द्वारा ऐसे विद्रॉ कर लिया जा रहा है। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर मंथ्स। तो बताइए कि टोटल कितना मंथ तक जो इंटरेस्ट का उसका चार्ज लगेगा। तो ये टोटल लगेगा 7.5 मंथ्स का, ठीक है, 7.5 मंथ्स का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अपने 20 की तरफ। 20 कहता है देखिएगा if a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of each quarter interest on the total amount is charged for। ये 20 सॉरी हो चुका है, 20 भी सेम क्वेश्चन है, 19 और 20 दोनों को दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, नहीं एक मिनट फर्क है शायद, इसमें क्या था, ये फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर तो फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे पे है और ऑफ ईच क्वार्टर है, और इसमें देखिए लास्ट डे है, वो फर्स्ट डे है, 19 वाला फर्स्ट डे है, लेकिन इसमें ये लास्ट डे है बच्चा। तो याद रखिएगा दोनों अलग है, एक फर्स्ट डे का है, एक लास्ट डे का है। तो लास्ट डे होगा तो 4.5 हो जाएगा और फर्स्ट डे होगा तो 7.5 हो जाएगा, याद रहेगा। लास्ट डे में 4.5 और सॉरी लास्ट डे में 7.5 और फर्स्ट डे में 4.5 होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 21 की तरफ। 21 देख सकते हैं 2015 में पूछा हुआ है। कहता है इन पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होता है, इक्वली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स एज पर एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो एज पर एग्रीमेंट, किसी भी आपका जो एग्रीमेंट होता है, किसी भी आपका जो पार्टनरशिप होगा तो जो एग्रीमेंट में लिखा होगा उसके अनुसार सब कुछ शेयर होता है, लॉस हो या गेन हो, तो ये हो जाएगा एज पर द एग्रीमेंट। 2000 को आप देख सकते हैं जो 22 नंबर है 2016 और 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 3 साल का गैप है, तो 19, 20, 21, तो हो सकता है कि 2021 में आ जाए, एकदम आएगा। चलिए 3 साल का गैप है ना जी, 16 में है फिर सीधा 19 में पूछा है, तो गैप है तो गैप मेंटेन करके रखा है, तो ये आ सकता है 2021 में। चलिए कहता है क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, तो ये पूछता है। तो देखो पार्टनरशिप का जो फीचर एक नहीं होता है वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी आप लोग का पार्टनरशिप का फीचर नहीं होता है, बाकी एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, 2 और मोर देन 2% भी होता है, ये भी होता है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी आपका पार्टनरशिप का फीचर नहीं होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज आपका पार्टनरशिप के फीचर में नहीं आता है। चलिए आता क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस देखिएगा, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, ये 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो कैसे बनता है, तो क्रिएट रिजर्व फंड या फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजल प्रॉफिट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बनता है फाइंड आउट डिविजल प्रॉफिट को लेकर के, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा सी। 24 कहता है, 24 देख सकते हैं 2017 में पूछा हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि VVI में से एक है और बार बार पूछे जाते हैं। क्या बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा नहीं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए
कहता है 24 क्या, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है पार्टनर का, तो मैक्सिमम 50 हो सकता है, याद रखिएगा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 25 की तरफ, जो कि हम लोग का आधा अध्याय खत्म होता है, मतलब कि 50% हम लोग ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का भी जो चल रहा है इसमें 50% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है उस पर मैं वीडियो बना दूं, अगर हाँ चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो तो बोल देना, तो मैं ऐसे उस पर वीडियो जरूर ला दूंगा कि आखिर एग्जाम में किस तरीके से आप लोग को पेपर देना है, पेपर लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कितना नंबर क्वेश्चन होता है, तो वो सारा का सारा आप लोगों से बता दिया जाएगा, तो देख लीजिएगा अगर जरूरी हो तो। चलिए 25 देख सकते हैं, 2016 में पूछे हुआ है, 2016 में। चलिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें से कौन सा आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर सैलरी या फिर रेंट, तो आपका जो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है बच्चा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 26 की तरफ, तो कहता है When times of withdrawals are not mentioned, अगर टाइम्स जो टाइम है आपका निकालने का, विड्रॉ करने का, वो मेंशन नहीं है, तो बताइए कि इंटरेस्ट ऑन विड्रॉइंग चार्ज क्या होगा। देख सकते हैं 2018 में पूछे हुआ है, तो बताइए कि इंटरेस्ट क्या लगेगा ड्रॉइंग चार्ज पे, तो विड्रॉल का टाइम मेंशन नहीं है, तो हो सकता है क्या लगता है, तो 6 मंथ्स का अप्रोक्स उसमें आपका इंटरेस्ट लग जाता है, 6 मंथ्स का, तो देख सकते हैं 6 मंथ है इसमें। चलिए आता क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेस, कितना लोग ऐसे बैंकिंग बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है वो ऐसे इंक्लूड कर सकता है, तो 10 होता है, 10 मैक्सिमम होता है 10, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 28 की तरफ, 28 कहता है बच्चा लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, तो पार्टनर का लायबिलिटी होता है लिमिटेड टू कैपिटल, लिमिटेड टू कैपिटल, याद रखिएगा, लिमिटेड टू कैपिटल। 28 का हो जाएगा सी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए आता है क्वेश्चन 29 की तरफ, 29 कहता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज डिपोजिटेड टू, आपका जो इंटरेस्ट है कैपिटल पार्टनर पे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैसे डिपॉजिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, इंटरेस्ट अकाउंट फिर नन ऑफ दीज में होता है, तो ये होता है बच्चा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन आता है 30 की तरफ, 30 कहता है Which of the following items are recorded in the profit and loss appropriation account of a partnership firm, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी किस में, तो पार्टनरशिप फर्म में, तो ये होता है आपका ऑल ऑफ द अबव में। ऐसा क्यों कि इंटरेस्ट भी इसमें होता है, सैलरी भी होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव हम लोग लिखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन में 30 की तरफ, सॉरी 31 की तरफ, 31 कहता है इन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म इज, जो एडवांस देगा उसमें इंटरेस्ट क्या लगता है फर्म के द्वारा, एन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट चार्ज या फिर नन ऑफ दीज, तो ये चार्ज होता है, ये एक तरह से चार्ज होता है, याद रखिएगा। 32 देखते हैं, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिएटेड टू, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स के अकाउंट में वो कैसे क्रेडिएट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर शेयर इन लॉस, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माध्यम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए आता क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ, कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 है एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है किसी फर्म में जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, एक का है 3, एक्स है 3, वाई है 2 और जेड है 1। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द फर्म ऑन प्रॉफिट ₹84,000 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई। देखिए ये 2% है और ये 3 है और ये 1% है, इस तरह से अगर मान के चलोगे तो जब सॉल्व करना तो देखना 28,000 रुपीज़ आएगा, 84,000 में से 28,000 वाई को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 34 की तरफ, इफ द पार्टनर कैरियर्स ऑन द बिजनेस दैट इज सिमिलर टू कंपटीशन विद द फर्म देन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इट, तो आपको बताना कि प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलता है शैल बी पेड टू द फर्म, ये पेड कर दिया जाता है फर्म को ही। चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की तरफ, 35 कहता है, ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें कौन सा है ऐसा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ऐसे क्या करते हैं रिकॉर्ड किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर
पार्टनर सैलरी। तो ये होता है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर का जो कमीशन होता है उसको ऐसे इंक्लूड नहीं किया था, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 36 की तरफ। 36 कहता है अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एक अजय है और एक विजय है जो कि पार्टनर का शेयर कर रहा है प्रॉफिट इक्वली। ड्रॉज रेगुलरली ₹4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 4000 का उसको ऐसे ड्रॉज मिलता है हर महीने फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक ऐसे मिलता है। तो बताइए कि कितना उसको ऐसे इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम के हिसाब से। तो पर एनम के हिसाब से 4000 पे निकाल लेना तो आपको आएगा 550 का, ठीक है, 550 का आएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 37 की तरफ। 37 कहता है विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ओवर एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। कौन सा एक्ट होता है पार्टनरशिप का, कौन सा एक्ट होता है, एक्ट आपसे पूछ रहा है कौन सा एक्ट डिफाइन करता है पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन द टू पर्सन्स हु हैव शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस कैरिड आउट फॉर ऑल। तो ये कौन सा होता है एक्ट, तो आपको पता है सेक्शन 4 एक्ट में सेक्शन 4 होता है, ये सेक्शन 4। चलिए क्वेश्चन आते हैं 38 की तरफ। 38 कहता है भास्कर इज अ पार्टनर इन फर्म। एक भास्कर नाम का व्यक्ति है, वो पार्टनर है किस चीज में, फर्म में। तो वो विड्रॉ कर लेता है 6000 द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जो महीना का स्टार्टिंग होता है उसी में वो ऐसे निकाल लेता है पैसा अपना, ले लेता है 12 महीना तक ऐसा करता है। तो बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, तो इंटरेस्ट क्या लगेगा 6000, तो 72,000 रुपये तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। 72,000 का जब इंटरेस्ट निकाल लेना तो देखना आएगा आपका अप्रोक्स में 3900 के अप्रोक्स आएगा, 3,900 रुपये के अप्रोक्स में आप लोग का आ जाएगा। तो देखना निकाल करके निकल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो इंटरेस्ट होता है लोन पर जो दिया जाता है पार्टनरशिप डीड जो एब्सेंट है तो वो क्या होता है 6% होता है, याद रखना 6% होता है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो 6% लगेगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 40 की तरफ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, देखो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। 1 नंबर में आपका लिखने को भी आ सकता है, डिफाइन भी करने को आ सकता है 2 नंबर में। तो देखो बच्चा लोग हम लोग ने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। लास्ट के 10 क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप नहीं किए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक बने हुए वीडियो के साथ तो प्लीज़ एक लाइक करना और इस वीडियो को जहाँ हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आता है आपका 41 कहता है इफ ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। एक ए और बी है वो जो कि पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के। तो बताओ ए हैज विड्रॉ 50,000 आउट हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग। तो ए है 50,000 रुपये निकाल ले रहा है अपने जो उसका हो रहा है उससे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में भी चार्ज फ्रॉम ए भाई। तो बताओ कि ए के द्वारा जो ए पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा। तो नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, क्योंकि उसके पास तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं कि हाँ इतना चार्ज लगे उतना चार्ज लगे। एग्रीमेंट रहता तब तो कोई चार्ज लगाता। तो याद रखिएगा नो चार्ज होगा इस पे, नो इंटरेस्ट होगा, सॉरी नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आता है 42 की तरफ। 42 कहता है सॉरी ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। देखिए फिर से इसमें है ए और बी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में बिना किसी एग्रीमेंट के, और ए क्या करता है कि डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म। ए जो है ज़्यादा टाइम अपने फर्म को देता है एज कम्पेयर टू बी, बी के मुकाबले ज़्यादा टाइम देता है। ए विल गेट द फ्लोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। तो ए को क्या मिलेगा, कितना % का प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि बिना कोई एग्रीमेंट का है। तो याद रखना एग्रीमेंट जब तक नहीं रहेगा कुछ भी आप लोग को नहीं मिल सकता है, बस 50-50 के ही आप लोग पार्टनर हो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 43 की तरफ। 43 कहता है व्हेन सर्टेन अमाउंट इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कुछ मान लो आप पैसा निकाल लेते हो हर महीना के एंड में, तो इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट कीजिए क्या हो जाएगा। तो जो आपका लगेगा वो हो जाएगा 5.5 का पर मंथ के हिसाब से। चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की तरफ। कहता है 44 में ड्रॉ ₹1000 पर मंथ। 1,000 रुपया हर महीने निकाला जाता है। लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डेट जो महीना का लास्ट डेट होता है, महीना का जो लास्ट डेट होता है उस पर निकाला जा रहा है। तो बताओ कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है। तो बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उस विड्रॉइंग पे जो निकालता है। तो उस पर टोटल अमाउंट आप लोग का जो इंटरेस्ट जुड़ेगा 1000 ही रुपया, तो 275 के अप्रोक्स आ जाएगा, क्योंकि 5% पूछ रहा है। तो निकाल के देखना निकल जाएगा 5% आपका 1000 का। चलिए आते क्वेश्चन नंबर हम लोग
45 कहता है, 45 कहता है व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्रॉइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो क्या कंसिडरेशन होगा, कितना महीना का टाइम लगेगा जो आपका इक्वल जो मंथली पेमेंट निकल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ से, तो होता है कि कितना महीना लगेगा टोटली उस पर। तो देखो 6.5 मंथ्स का अप्रोक्स लग जाता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 46 की तरफ। 46 कहता है व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज। कौन सा बैलेंस होना चाहिए पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में, तो देखिए वो होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस, ठीक है, याद रखिएगा डेबिट बैलेंस। सॉरी डेबिट बैलेंस मुझे गलत का याद था, सॉरी। ये नन ऑफ दिस, सॉरी ए और बी दोनों होता है, डेबिट भी होता है, मुझे सिर्फ डेबिट ही याद था, लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों दिया, मुझे सिर्फ डेबिट ही याद था। तो देखिए डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, तो दोनों का दोनों हो जाएगा, डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो ये डेबिट बैलेंस भी होगा, क्रेडिट भी होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 47 की तरफ। ऑन 1 मार्च 2016 आपका 1 मार्च है 2016 का, अब पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म, एक पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है फॉर्म में, एडिशनल कैपिटल 50,000 का है उसका, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उसका एब्सेंट है, तो 31 दिसंबर 2016 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट उस जो इतना अमाउंट है उस पर कितना इंटरेस्ट कब वो उसको मिलना चाहिए, कितना मिलेगा इस डेट तक में, तो आपसे वही पूछ रहा है। तो देखो जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 रुपये अपना, अगर दिसंबर की बात है तो सॉल्व करके देखना, तो 2500 के अप्रोक्स में निकलेगा, 2500 आएगा, 2500 आएगा। जिसमें बी दिया है ये इसमें हमको डाउट है, 2500 ही मैंने निकाला था, तो आप एक बार देख लेना बी होगा या 2500 होगा, ठीक है, एक बार देख लेना, लेकिन मेरा डाउट था तो आप उसे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये निकला था, तो आप लोग ज़रा बताना कि अगर ये है कि ये है, ठीक है, एक बार देख लेना। और वैसे मैं देख लूँगा तो कमेंट में मैं दोनों का आंसर ऐसे पिन कर दूंगा कि ये होगा या फिर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 ड्यू रहा मेरे पर। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू, जो एब्सेंस होता है एग्रीमेंट का, तो पार्टनर्स को कैसा इंटाइटल दिया जाता है, तो सैलरी का, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, या फिर कमीशन का। तो ये जो आपको दिया जाता है वो था इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस का, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस का। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 49 की तरफ। 49 कहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिएटेड विथ, जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो किस चीज़ में क्रेडिएट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रीइंट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये पहले भी ऊपर में क्वेश्चन था सेम, तो ये ऑल ऑफ दिस था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 50 की तरफ, जो कि लास्ट है हमारे इस वीडियो का, लास्ट है बट नोट द लीस्ट। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग पर वो क्या होता है, तो डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये भी पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। तो बच्चा लोग यही पर हम लोग का जो है 50 क्वेश्चंस हम लोग ने कंप्लीट किया। 50 क्वेश्चंस 50 VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग ने देख लिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये हम दावा करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम में, अगर बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड हो, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये 100% की गारंटी देते हैं। अगर इतना ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग ऐसे छोड़ कर नहीं आओगे, सारा का सारा ऐसे बना करके ही आओगे। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर अच्छा करना चाहते हो तो सारे के सारे सेट्स को आप लोग को पढ़ना होगा। ये दूसरा सेट था और 8 सेट अभी आने बचे हुए हैं, 8 सेट अभी आएगा, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेना। सब्जेक्टिव का वीडियो आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हो। तो बच्चा लोग आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। एक कंडीशन बस इतना ही है, जो PDF जिसे PDF चाहिए होगा, PDF उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि वीडियोस को पूरा देखेंगे और जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि कोई फ़ी नहीं है, कोई पेमेंट है नहीं। तो देखो मेरा बस यही मोटो है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप लोग को ऐसे PDF मिलेगा, वरना मैं कोई भी सेट्स या PDF सेंड करने वाला नहीं हूँ, ये आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी न्यू वीडियो की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको जो भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हो वो आप लोग को मिलती रहे। तो बच्चा लोग आई होप सो कि पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल नहीं होगी तो कमेंट करना, मैं इस सीरीज़ को ऐसे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए स्टे होम स्टे सेफ, और आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।